हाय, लेट्स सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। तो आज हमारा चैलेंज है मर्ज इन बिटवीन लिंक लिस्ट। आई डोंट नो व्हाई दे हैव टैग्ड इट मीडियम, बट इट शुड हैव बीन एन ईजी प्रॉब्लम। ओके, बट लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो यहाँ पे हमें दो लिंक लिस्ट दी हैं, लिस्ट 1 दी है और लिस्ट 2 दी है, ठीक है। और इनके साइजेस भी दिए NM। और हमको क्या करना है, जो लिस्ट 1 है ना उसमें हमको एथ और बीएथ नोड दी है, ठीक है। और ये जो पार्ट है एथ नोड से लेके बीएथ नोड का, वो हमें रिमूव करना है। अब जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, तो ये जो पहली लिस्ट यहाँ पे दिख रही है ये है तुम्हारी लिस्ट 1, और ये जो दूसरी दिख रही है वो है लिस्ट 2। अब लिस्ट 1 में जो रेड पार्ट दिख रहा है ये ए से लेके बी नोड है, ठीक है। ये तुम्हें क्या करना है, रिमूव करना है। और यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, ये जो लिस्ट 2 है ना इसकी जगह ये लिस्ट 2 डाल देनी है, बस यही करना है। तो ये लिस्ट 2 यहाँ पे तुम देखो तो पॉइंट कर दिया ऐसे करके। ये जो A-1 थी तो उसके नेक्स्ट को लिस्ट 2 का हेड बना दिया, और फिर लिस्ट 2 के जो लास्ट नोड थी उसके नेक्स्ट को Q का नेक्स्ट बना दिया बेसिकली। सॉरी, बीएथ नोड का नेक्स्ट बना दिया, ठीक है। बीएथ नोड का नेक्स्ट है ये वाला नोड, राइट। अभी देखते हैं बोर्ड पे जाके। बढ़िया, यही करना है और बस लिस्ट रिटर्न कर देनी है। अब ये जो ए बी है दीज आर गिवन टू यू एज इंटीजर्स, ठीक है। इट दीज आर ऑल्सो दीज आर नॉट वैल्यूज, यू कैन सी 3 and 4 इसमें नहीं है, और बेसिकली थर्ड और फोर्थ नोड अप टू दैट पार्ट यू हैव टू रिमूव, राइट। ठीक है, लेट अस गो अहेड एंड सी द क्वेश्चन नाउ। तो बेसिकली हमको क्या करना है, ये पार्ट रिमूव करना है। देखो लिस्ट 1 तुम्हारी क्या है, ये है, तो ये वाली है तुम्हारी लिस्ट 1। दिस इज लिस्ट 1 एंड दिस वन इज लिस्ट 2। और हमको बस ये जो पार्ट है ना एथ नोड, तो दिस इज योर एथ नोड, दिस इज योर बीएथ नोड, ये पार्ट जो है ये रिमूव कर देना है, ठीक है। और इसकी जगह लिस्ट 2 डाल देनी है। तो बेसिकली क्या करोगे, जो A-1th नोड है इसके नेक्स्ट को तुम लिस्ट 2 का हेड बना दोगे, है ना, तभी तो ये दोनों नोड अटैच होंगी, है ना। ये दोनों लिस्ट अटैच हो गए। अब ये अटैच तो हो गए लेकिन हमको बीच में इंसर्ट करना था, है ना। तो बी का जो नेक्स्ट है ना, ऑब्वियसली ये वाला जो नोड है ये कैसे मिलेगा तुम्हें, यहाँ तो चलो ये लास्ट नोड हो गया, बट हर केस में नहीं होगा ना, ये कहीं बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कैसे मिलेगा, तो बेसिकली तुम बीथ नोड तक जाओ, और बी के नेक्स्ट में हर लिंक लिस्ट में दो चीज़ें होती है ना, एक तो डेटा होता है और एक होता है नेक्स्ट पॉइंटर, राइट। ऐसे होता है, ये डेटा हो गया और ये नेक्स्ट पॉइंटर हो गया जो कि अगले नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक। तो अगर मुझे अगले नोड पे जाना है इस नोड के बाद, तो मैं ये नेक्स्ट पॉइंटर यूज़ करके जा सकती हूँ। तो बस बेसिकली यही है कि जो बीएथ नोड लिया है इसके नेक्स्ट में जो भी नोड है उसको मैं इस नोड के लास्ट के नेक्स्ट में स्टोर कर दूंगी, है ना। इसके नेक्स्ट में मुझे ये नोड स्टोर कर देनी है, बस इतना सही काम करना है। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ऐसा कोई कैच नहीं है कि कहीं कौन सा ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। जो ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हाँ चलो हम एथ नोड पे चले जाते हैं, यहाँ से हम बीएथ नोड पे चले जाते हैं, और फिर इसको बेसिकली बीच में इंसर्ट कर देते हैं, दिस विल वर्क। और यही करना भी है, ठीक है। दैट इज़ व्हाई आई वाज सेइंग इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन, राइट। बट यहाँ पे तुम चीज़ें थोड़ी स्मार्टली कर सकते हो, कि देखो तुम क्या करोगे, दो लूप लगाओगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने का, यहाँ से यहाँ तक जाने का। बट क्या दो लूप, मतलब दो लूप तो लगाने पड़ेंगे, बट क्यों ऐसा करो, थोड़ा सा इसको स्मार्टली ऐसे कर सकते हो कि तुम क्या करो, तुमने पॉइंटर लिए, ठीक है। इनिशियली तुम ऑब्वियसली यहाँ पे स्टैंड करोगे पी क्यू, तो मैं पी बोल रही हूँ, पी होगा जो एथ नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली हमें जाना A-1th नोड तक, तो A-1th नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो क्यू होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है बीएथ नोड को, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पहुँचना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम डायरेक्टली पी को यहाँ तक ऐसे ना लेके जाते हो, क्यू को यहाँ तक ना लेके जाते हो। हम पहले क्या करेंगे, जो लेंथ है ना इसकी ये कैलकुलेट करेंगे। मान लो मैंने के में कैलकुलेट करी, तो के हो जाएगा मेरा B-A+1, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 4 आना चाहिए आंसर, क्योंकि ये लेंथ 4 है। तो बी है हमारा 5, 5 - 2 + 1 विच इज़ 4, राइट। तो के की वैल्यू फॉर दिस केस इज़ 4। तो हम क्या करेंगे, क्यूएथ नोड को स्टार्टिंग से फोर्थ नोड पे स्टैंड करवा देंगे। कहाँ पे स्टैंड करवा देंगे, फोर्थ नोड पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से फोर्थ नोड कौन सा होगा, 1 2 3 4, राइट। तो ये वाला नोड, तो मैंने क्यू को यहाँ पे खड़ा करवा दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं आइटरेट करूँगी अप टू A-1, क्योंकि मुझे A-1th नोड तक जाना है, ठीक है। तो अब बेसिकली मुझे पता है कि P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 के बराबर है ना, ये 4 के बराबर है। तो
अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं a-1 तक का आइटरेट करूँगी, ठीक है, a-1 तक आइटरेट करूँगी और मैं इनको इनकी सही जगह पे लेके जाऊँगी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब मैं p को उसकी सही जगह पे लेके जाऊँगी तो देखो p यहाँ पर आ जाएगा और q भी यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो मैं साइमल्टेनियसली दोनों को ले जा सकती हूँ, जितना मैं p को आगे बढ़ाऊंगी उतना ही q को मुझे आगे बढ़ाना है ना, अब है ना, कितना आगे बढ़ाना है, a-1, ठीक। तो बस बेसिकली मैं आइटरेट करूँगी इतने के लिए कि फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन a एंड i प्लस प्लस, और मैं इनको इनके सही जगह पे ले जा दूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गई, p यहाँ पे आ गया, मेरा q यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद अब तो कुछ करना ही नहीं है ना, अब मुझे p के नेक्स्ट पे क्या कर देना है, लिस्ट टू, ये जो हेड है ये डाल देना है, और q का जो नेक्स्ट है ये वाला नोड मुझे इसके लास्ट नोड में डालना है। तो मुझे एक आइट्रेशन करना पड़ेगा जिससे मैं लिस्ट टू की लास्ट नोड पे जाऊँ, ठीक है। तो बेसिकली इतना करके क्वेश्चन हो जाएगा, और इस पूरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली कलेक्टिवली बिग ऑफ एन ही आएगी, क्योंकि हम सिंपल ट्रेवर्सल्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेवर्सल कर लिया, एक ट्रेवर्सल हमने यहाँ पे कर लिया, तो विच इज़ बिग O ऑफ n ओनली। और स्पेस भी वी आर नॉट कंज्यूमिंग एनी सच स्पेस, वी आर ओनली कंज्यूमिंग स्पेस फॉर दिस p and q pointers, right? Now let us go ahead and see the code, although you'll be able to code it yourself, but yeah. See, we are given a pay list and we are given a queue. So इसमें हमने लिस्ट वन स्टोर किया है, क्यों, क्योंकि हम बेसिकली अभी यहाँ पे लिस्ट वन के हेड पे खड़े हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने k कैलकुलेट किया, k इज़ बेसिकली दिस लेंथ, ठीक है। k कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ फॉर लूप से क्या कर रही हूँ, q को kth नोड तक लेके जा रही हूँ, ठीक है। q को मैं kth नोड तक लेके गई, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं a-1th नोड तक जा रही हूँ, ठीक है। सॉरी, आई रोट 0 हियर बट इट इज़ सपोज टू बी 1, क्योंकि देखो अगर 0 से स्टार्ट करोगे तो यू विल आइटरेट 2 टाइम्स, so basically p यहाँ आ जाएगा which will give you wrong, right? So you have to iterate from 1 up to I less than a, right? तो तुम्हारा a-1th नोड पे जाएगा, तो तुम p को a-1 तक लेके गए तो q ऑटोमेटिकली क्या हुआ, q अपनी जगह पे पहुंच जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे आइटरेट करा के देख लेते हैं। देखो p यहाँ पे था और q को हम ऑलरेडी kth नोड पे ले जा चुके हैं, ठीक है। q आ गया kth नोड पे। अब जब मैं इसमें आइटरेट करूँगी तो यहाँ मैं सिर्फ एक ही बार आइटरेट करूँगी, क्योंकि a क्या है 2 और i ही स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो आई विल ओनली आइटरेट वंस। अब देखो p जैसे यहाँ गया, ठीक है, q को मैं यहाँ ले जाऊँगी तो दे आर एट देयर करेक्ट प्लेसेस जहाँ पे मुझे उन्हें ओरिजिनली ले जाना है, राइट। a इज़ इक्वल टू 2, दैट इज सेकेंड नोड, बट क्योंकि मुझे a-1th नोड चाहिए तो मैं वहाँ पर हूँ और यहाँ पे q पे आ गई, राइट। तो आई होप ये पार्ट क्लियर है। बाकी यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक गो फ्रॉम starting to the 8th and go from starting to the pth, but yeah, this is a more smart way to like approach the problem, all right। उसके बाद फिर क्या किया, हमको लास्ट नोड चाहिए लिस्ट टू की, ठीक है। तो वो मैंने इनिशियली पहले तो ऑब्वियसली हेड पे स्टार्ट होंगे, हेड पे स्टार्ट होके इसका नेक्स्ट मैं चेक करी हूँ क्योंकि इसमें मुझे चाहिए लास्ट नोड, आई डोंट हैव टू मेक इट नल, राइट। तो लास्ट नोड यहाँ पे स्टोर हो गई। इसके बाद मैंने क्या किया, जो p का नेक्स्ट है, राइट, उसमें हेड नोड स्टोर कर दिया, राइट, ये वाला है a-1th नोड इज p ऑफ नेक्स्ट, उसमें मैंने हेड 2 स्टोर कर दिया। और जो q नेक्स्ट है, ठीक है, q नेक्स्ट अभी हमने देखा ये वाला नोड, ये q के नेक्स्ट में स्टोर हो रहा होगा, तो इसको मुझे इसके लास्ट नोड जो है लिस्ट 2 का उसके नेक्स्ट में स्टोर करना है, तो वही मैंने यहाँ पे किया। और बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर जहाँ इंसर्ट करनी थी वहाँ इंसर्ट हो गई लिंक लिस्ट हमारी लिस्ट 2, और फिर हम सिंपली लिस्ट 1 का हेड रिटर्न कर सकते हैं। तो आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर नाउ।